एवरीवन, मैं चंदन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिप्स स्टडी में। तो आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर है लाइन एंगल, उसमें टॉपिक पढ़ना है ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लोग आज समझेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या है और ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो किसे कहते हैं। अगर आपके ट्रांसवर्सल लाइन से आपको कोई भी डाउट है, कोई भी मन में क्वेश्चन है, तो सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं और पैरेलल लाइन जो है वो कैसे होते हैं। पैरेलल लाइन समझने के लिए अगर आप पहले समझे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग समझेंगे कि किसी भी प्लेन एरिया में जब दो स्ट्रेट लाइन को किसी अनंत डिस्टेंस तक बढ़ाते हैं तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसे हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। या उसके बीच का जो है वह हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रहता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन में ऊपर जो है और दो पैरेलल लाइन बनाए हैं, जो फर्स्ट पैरेलल लाइन एल है और सेकंड पैरेलल लाइन जो है वह एम है। जब दो पैरेलल लाइन को तिरछी लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसी को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, जिसको हम लोग एन से डिनोट किए हैं। तो हम लोग इसमें समझे ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसके बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, इसके बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसका रिलेशन बनता है कोरस्पोंडिंग एंगल। हम लोग समझे कोरस्पोंडिंग एंगल कौन होते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो है वह पैरेलल लाइन के ऊपर ऊपर और पैरेलल लाइन के नीचे नीचे जो एंगल बनते हैं उसे हम लोग कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो है वह 1 का रिलेशन हो जाएगा 5 से और 4 का रिलेशन हो जाएगा 8 से, 2 का रिलेशन होगा 6 से और 3 का रिलेशन हो जाएगा 7 से। तो हमेशा 1, 5, 4, 8 जो एंगल है ये कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे और कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि 1 एंगल 1 इक्वल एंगल 5 है, एंगल 2 इक्वल एंगल 6 है, उसके बाद एंगल 4 इक्वल एंगल 8 है और एंगल 3 इक्वल एंगल 7 है। उसके बाद हम लोग सेकंड समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक दूसरे का जो अपोजिट एंगल बनते हैं उसे हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। यानी इधर का एंगल जो है वह इधर के साथ रिलेशन होगा और इधर के एंगल का रिलेशन जो है वह इधर के साथ होगा। यानी हम लोग इसको समझेंगे, इसके बीच में जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और जो बाहर होते हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो यहाँ पे 4 का रिलेशन जो है वो 6 से होगा और 3 का रिलेशन जो है वो 5 से होगा। तो ये दो पैरेलल लाइन के अंदर अंदर जो एंगल बनते हैं इसे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 4 का रिलेशन 6 से होगा, 3 का रिलेशन 5 से होगा, जो हमेशा इसका रिलेशन इधर है और इसका रिलेशन इधर से है। हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन के बाहर जो दूसरे के अपोजिट एंगल बनेंगे इसे हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो एंगल 1 जो है वो 7 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो 8 के इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमेशा दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो सामने सामने का जो एंगल होता है इसे हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो 1 का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 होगा और 2 का जो है वो 4 होगा। उसी तरह यहाँ पे 5 का 7 होगा और 6 का क्या होगा, 8 होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल 3 है, उसके बाद एंगल 2 इक्वल एंगल 4 है, एंगल 5 इक्वल एंगल 7 है, एंगल 6 इक्वल एंगल 8 है। तो हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल भी जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद इसमें जो नीचे हमको सबसे लास्ट पढ़ना है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिंग एंगल भी कहते हैं, जो हमेशा ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो है वह पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल बनते हैं। तो इसके जो है वो को इंटीरियर एंगल 4 का रिलेशन 5 से होगा और 3 का रिलेशन जो है वो एंगल 6 से होगा। को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। को इंटीरियर एंगल का सम जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। तो एंगल 4 और 5 का जो है वो सम 180 होगा, 3 और 6 का जो है एंगल सम 180 डिग्री होगा। इस तरह जो है आप किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड जो है कोई भी एंगल को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि एंगल 1 का मान 70 डिग्री है तो एंगल 3 का मान कितना होगा, तो ये भी 70 डिग्री होगा। हम लोग इसके बगल में जो है प्रॉपर्टी लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एंगल 2 का मान 60 डिग्री है तो एंगल 6 का मान कितना होगा, तो ये भी जो है वो 60 डिग्री होगा क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो इस तरह प्रॉपर्टीज को समझ के जो है हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को, जो कोई भी एंगल को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।